महादेव जी का नाम लेके मैंने कर दिया अपना ट्रैक स्टार्ट। यात्री से निवेदन है कृपया मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मैं भी करता हूँ और आप लोग भी कीजिए यहीं से दर्शन। ये देखिए यहाँ से जिस जगह में कोई नहीं गया उस जगह में जाने का तो मज़ा ही अलग है। देख सकते हैं आप ये कितनी खतरनाक जगह से मैं अभी जा रहा हूँ आगे को। ये देख सकते हैं यार आप, क्या मज़ा आ रहा है बर्फ़ में चलने में। फिसलने का डर ख़त्म हो चुका है। अब कुछ प्यास बुझा लूँ मैं भी। ये देखो यहाँ से पलक झपकते ही कांड है। जिसको ऊंचाई से डर लगती है वो लोग तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी ना आए। ऐसा ना हो कि एक पाँव आपका हवा में है और दूसरा पाँव आपने उठाया और फिसले और पहुंच गए नीचे सीधे। देखो यहाँ से, यहाँ तो फिसलने का मतलब है काफ़ी दूरी जाएगा इंसान। भोलेनाथ का झंडा लगा हुआ है और इसमें सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ रही। देखो क्या चमक रहा झंडा। सभी लोगों को सुबह की नमस्कार। आज की सुबह हो रही मेरी चोपता की इस खूबसूरत जगह से। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कल शाम कहाँ पे रुका था। ये देखिए इस टेंट पे रुका था मैं कल शाम। ये टेंट लगा हुआ है, देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तैयार हो गया मैं, चेकआउट कर लिया मैंने यहाँ से। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ चोपता कस्बे की तरफ। वहाँ पर मैं अपना ये वाला बैग को रखूँगा किसी दुकान पे और उसके बाद करूँगा तुंगनाथ का ट्रैक शुरू। और मैं अपनी कैंप साइट से चल दिया आगे की तरफ। करीब 150-200 मीटर चलने के बाद ही मैं पहुँच चुका हूँ चोपता कस्बे पे। ये देख सकते हैं आप सुबह सुबह का नज़ारा ये है चोपता का। और ये है महादेव जी के मंदिर का गेट। अभी यहीं से करना है मुझे ट्रैक स्टार्ट। यह है चोपता का कस्बा, यहीं पर से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। और यहाँ पर ये दुकान है भाई जी की। यहाँ मैंने रख दिया अपना बैग और हेलमेट और इसके सामने ही मेरी बाइक भी खड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आप, आपके पास अगर ट्रैकिंग शूज़ नहीं है या चलने में आपको डंडे की ज़रूरत है तो डंडा और जूते भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जूते कितने का देते हो भाई साहब किराए में? 100 रुपये रेंट है इसका। 100 रुपये रेंट जूते का। और डंडा? डंडा 20 रुपये रेंट। और 20 रुपये का डंडा है यहाँ पर, 100 रुपये के जूते। और जो ये बर्फ़ में चलने वाली जो नीचे से जूते के लगे हैं कितने का? इस पैक के कितने का? ये 300 रुपये रेंट होता है, 300-400 रुपये। अगर क्रैम्पॉन के साथ आपने जूता लेना है तो करीब आपको 400 रुपये का चार्ज पड़ेगा यहाँ पे, जिससे आप बर्फ़ में फिसलेंगे नहीं। थोड़ा मैं यहाँ पर से लेता हूँ चॉकलेट बिस्कुट लेता हूँ और उसके बाद करता हूँ अपना ट्रैक स्टार्ट। नाश्ता कर लिया मैंने, पराठा खाया और चॉकलेट और बिस्कुट भी रख ली रास्ते के लिए और पानी की बोतल भर ली और करता हूँ मैं अपना ट्रैक शुरू यहाँ से। ये देखिए भोलेनाथ जी का ये दिख रहा है यहाँ पर गेट और मैं भी करता हूँ यहाँ से अपनी यात्रा शुरू। हर हर महादेव। महादेव जी का नाम लेके मैंने कर दिया अपना ट्रैक स्टार्ट। चोपता से थोड़ा ऊपर आते ही देखो यहाँ पर एक धुनी जली है भोलेनाथ जी की। और ये ट्रैक काफ़ी सारे लोग ऊपर जाते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर तुंगनाथ जाने के लिए जो एंट्री फीस पड़ती है उसका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। सुबह सुबह का समय, अभी कोई भी नहीं है एंट्री लेने वाला यहाँ पे। ये देखिए हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में धूप निकल चुकी है और हिमालय बिल्कुल चमचमा रहा है एकदम सुबह सुबह। और देखो सुनसान है ट्रैक। इसमें भी 2-3 लोग मेरे को नीचे मिले थे, उसके अलावा अभी मेरे को लग रहा है जैसे मैं ही चल रहा हूँ इस ट्रैक पे। अभी मैं करीब 1-8 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। इस साइड में देख सकते हो आप बर्फ़ ही बर्फ़ है और रास्ते में कहीं पर ब्लैक आइस है। ये देखो यहाँ पर दिख रही ब्लैक आइस का मतलब यह है कि बर्फ़ तो होती है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी है और सबसे ज़्यादा स्लिप वही बर्फ़ करती है। और इस जगह से देखो यार, ये देखो व्यू, ऐसा लग रहा है कि हिमालय में पहुंचने वाला हूं मैं अब। ये अभी यहाँ के रेस्टोरेंट बंद हैं क्योंकि ऑफ सीजन है अभी यहाँ के लिए। जब तुंगनाथ जी के कपाट खुलेंगे तो ये सारे रेस्टोरेंट ओपन हो जाएंगे। ये देखो यार, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ व्यू और बढ़िया दिखते जा रहा। ये यहाँ पर को तुंगनाथ और चंद्रशिला के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है
आप लोग वीडियो रोक के इन जानकारियों को पढ़ सकते हैं। आप अभी इस रास्ते से जाना है मुझे, जो रास्ता दिख रहा है जिग-जैग करके वापस यहीं पहुंचना है। नीचे से आ रहा था मैं तो कहीं पर रास्ते में बर्फ़ थी और कहीं पर नहीं थी। अब लग रहा है इस जगह से पूरे रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ मिलने वाली है मुझे। ये देखो पूरा रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ है। थोड़ा आगे तक चलता हूँ मैं, और अगर ऐसी बर्फ़ दिखी तो फिर मैं अपने क्रैम्पॉन पहनता हूँ ताकि फिसलन ना हो मुझे। देखता हूँ थोड़ा आगे तक का, कहीं ऐसा ना हो मैंने क्रैम्पॉन पहने और फिर बर्फ़ गायब हो जाए रास्ते की, तो उसके नीचे के दांत घिस जाते हैं ना। इसलिए क्रैम्पॉन पहनने के बाद तो फिर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ चाहिए। देखता हूँ थोड़ा आगे तक। और वैसे तो मेरे जूते भी बर्फ़ में चलने वाले हैं, कम स्लिप कर रहे हैं। क्रैम्पॉन पहन के तो फिर मज़ा ही आता बर्फ़ में चलने में, क्योंकि फिर बिल्कुल भी डर नहीं रहती फिसलने की। थोड़ा वेट करके सही किया मैंने, फिर वही रास्ता आ गया। रास्ते के अगल बगल में तो बर्फ़ है और रास्ते की बर्फ़ गायब है। ये देखो, जहाँ से पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होगी वहीं से पहनूंगा यार अपने क्रैम्पॉन में। अभी रास्ते में पूरी बर्फ़ है। आप लोगों को मैं एक राय देना चाहूँगा कि आप जब ऐसे बर्फ़ में चल रहे हो, काफ़ी स्लिप कर रहे हैं पाँव, तो आप जल्दीबाजी में पाँव ना बढ़ाएं। पहले एक पाँव को जमा लें नीचे, उसके बाद ही अपना दूसरा पाँव बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि एक पाँव आपका हवा में है और दूसरा पाँव आपने उठाया और फिसले और पहुंच गए नीचे सीधे। देखो यहाँ से, यहाँ तो फिसलने का मतलब है काफ़ी दूरी जाएगा इंसान। अब ऐसा लग रहा कि हिमालय के बराबर ऊंचाई में पहुंचने वाला हूँ मैं। ये देखो यार, लग रहा क्रैम्पॉन पहनने का टाइम आ गया। अब पूरे रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही, बीच में फिर दिख रहा है एक पैच और यार जहाँ पे बर्फ़ नहीं है। अब पहन लेता हूँ यार। अब ऐसा है ना, फिसलन हो रही काफ़ी। अभी मैं इतना बोक के लाया हूँ तो कोई चीज़ को उसका इस्तेमाल तो करना बनता ही है। पहनता हूँ क्रैम्पॉन, फिर चलता हूँ आगे को। अब मैं हो चुका हूँ तैयार बर्फ़ में चलने के लिए। ये देख सकते हैं आप, मैंने पहन लिए क्रैम्पॉन और क्रेडर से। क्रैम्पॉन की ज़रूरत है इसमें ताकि मैं फिसलूँ ना। अब कोई टेंशन नहीं फिसलने की मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि बस बर्फ़ ही मिले पूरे रास्ते में। अगर जहाँ पर बर्फ़ नहीं होगी तो वहाँ पर दिक्कत होती है इससे चलने में। बर्फ़ वाली जगहों में आप कोई दिक्कत नहीं है चलने में, चलते रहो भैका भैक। ये देख सकते हैं यार आप, क्या मज़ा आ रहा है बर्फ़ में चलने में। फिसलने का डर ख़त्म हो चुका है अब। अगर आप बर्फ़ में चलने के शौकीन हैं तो इस टाइप की चीज़ें तो आपको ख़रीद के रखनी चाहिए अपने पास। एक ही बार तो खर्चा करना है और हमेशा काम आने वाली चीज़ है। वाह, मज़ा आ रहा है चलने में। और रास्ता देखो आगे को, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। सही डिसीजन था मेरा पहनने का। ये जानिए मैंने ऊपर को चढ़ाई, सीधे उस टॉप में जाना है मेरे को भी। ये देखिए कुछ भाई लोग आए हैं यहाँ पे यात्रा पे। कहाँ से हो भाई साहब? इंदौर एमपी। इंदौर एमपी से देखिए, और भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ घूमने। जय श्री महाकाल। आप कहाँ से हैं? हम एमपी इंदौर। अच्छा, आप एमपी से। और आप कहाँ से भाई साहब? सब एमपी इंदौर सब साथ में। सारे भाई लोग एमपी इंदौर से आए हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा चैनल का नाम है मोहनदा अल्मोड़ा वाले। हाँ, और इंस्टाग्राम पे है मेरी आईडी मोहन सिंह भंडारी करके। आप उसमें जाओगे तो उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। मोहन सिंह भंडारी करके इंस्टाग्राम में है, मोहनदा अल्मोड़ा वाले करके। भैया आप आते रहते हो यहाँ? हाँ, आया हूँ 10-12 बार तो आया ही हूँ। आप लोग अगर बर्फ़ में घूमने के शौकीन हैं तो आप जाड़ों के सीज़न में आ सकते हैं यहाँ पे। और दर्शन करने के लिए आप जब कपाट खुलते हैं तब आ सकते हैं। तब तो थोड़ा बहुत ही बर्फ़ होती है इस जगह पे। अभी तो पूरे रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ है। और छोटा ट्रैक भी है और बढ़िया ट्रैक भी है। आप आ सकते हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी बर्फ़ का मज़ा लेने। मैं केवल इस ट्रिप में इसीलिए आया हूँ कि जो लोग भी मेरे को सब्सक्राइब करते हैं या जो आगे को करेंगे उन लोगों को मैं नई नई वीडियो दिखाऊँ।
तुंगनाथ तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन स्पेशली इस बार मैं ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ और ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ मैं। देखो कैसा ब्लॉग बनाता हूँ भाई आओ भाई लोग, आओ भाई तुंगनाथ आओ। बिल्कुल हर हर महादेव तुंगनाथ आओ। देखो क्या मस्त नज़ारा है, देखो यहाँ से इस जगह से देखो ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय पर्वत पे चढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ से पूरा इस साइड को धूप आ चुकी है और देखिए उधर को हिमालय का व्यू, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। वाह भाई लोगों के साथ आ तो मज़ा आ रहा था, लेकिन ये लोग प्लेन से गए हैं, काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, तब मैं इन लोगों को छोड़ के चल लिया आगे को। और देखो आगे को भी और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ देखिए यार बर्फ़, कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। नीचे साइड से रेलिंग लगा के रखी है ताकि पकड़ पकड़ के चल सकें। लग रहा है जल्दी सूर्य देवता के दर्शन होने वाले हैं। ऊपर एक झंडा दिख रहा है, वहाँ पे धूप दिख रही। सिंगल आदमी के चलने का रास्ता है। वैसे मैंने क्रैम्पॉन पहने तो मैं जा सकता हूँ ऊपर को, क्योंकि मुझे स्लिप होने का डर नहीं है। मैंने ले लिया इन लोगों से पास। कहाँ से आए हो भाई लोग, आप कहाँ से हो? अहमदाबाद से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं बर्फ़ में घूमने के शौकीन और भोलेनाथ के भक्त। ये मैडम भी चल रही है। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैडम बेंगलोर से आई हैं। ये लोग प्लेन्स की साइड के, तो थोड़ा चलने में इन्हें दिक्कत होती है। हम तो हैं पहाड़ी, हमें तो आदत है इन पहाड़ों में चलने की, और हम इन लोगों से पास लेते रहते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भोलेनाथ का झंडा लगा हुआ है और इसमें सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ रही। देखो क्या चमक रहा झंडा। और ये देखिए भाई साहब भी सुबह सुबह धूप में खड़े हैं यहाँ पे, और मैं भी आज के दिन के सुबह सुबह धूप की किरण का मज़ा लेता हूँ। ये सूर्य देवता ने दे दिया दर्शन। ये देखिए यार सूरज की किरणों में बर्फ़ की चमक रही। आज मौसम काफ़ी क्लियर है। कल शाम जब मैं चोपता पे पहुंचा था, ऐसा लग रहा था यार बर्फ़बारी के बीच करना पड़ेगा मेरे को तुंगनाथ ट्रैक। और आज मौसम इतना साफ़ है कि देखो चमचमाती हुई धूप और बर्फ़ ऐसे चमक रही मोती की तरह। अब बर्फ़ में धूप का रिफ्लेक्शन इतना तेज़ आ रहा कि आँखें नहीं खुल रही। अब चश्मा निकालता हूँ, भैया चश्मा पहनता हूँ। चश्मा पहन लिया अब मैंने, अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है। और अब काफ़ी गर्मी भी लगने लगी, क्योंकि सुबह से टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, अभी धूप भी निकल चुकी है और चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो वैसे भी गर्मी हो रही। ये देखो यार नज़ारा तो ऐसा है कि ऐसा मन कर रहा कि खींचते रहूँ वीडियो, बंदे ना करूँ। मैं थोड़ा रास्ते से हट के आ चुका हूँ। पहाड़ी बंदा हूँ यार, थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। ये देखो सारे लोग चल रहे हैं इधर रास्ते से, पूरी लाइन चल रही। ये देख सकते हैं आप। और मैं आ चुका हूँ रास्ते से थोड़ा हट के। देखो पाँव काफ़ी अंदर तक घुस रहे हैं इसमें। ये देखिए यार नया रास्ता बनाते हुए चल रहा हूँ, और देखो सुबह का समय है, मेरी छाया कहाँ तक पहुँची है। नीचे दिख रहा है रास्ता जिसमें काफ़ी सारे लोग चढ़ रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और मैं जा रहा हूँ नए रास्ते को। देखो ऊपर को यार, कुछ नया दिखाने के लिए कुछ नया तो करना ही पड़ेगा यार। रास्ते की वीडियो तो बहुत सारे लोग आप लोगों को दिखाते रहते हैं, कुछ स्पेशल जगहों का दिखाता हूँ मैं। ये देखो यार किस जगह पहुँच चुका हूँ मैं। ये देखो यहाँ से खतरनाक वाला व्यू। ओह माय गॉड, ये देखो यार यहाँ से
इस जगह का वीडियो आपको किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं दिखाया होगा। ये देखो यार, आप लोगों को कुछ स्पेशल वीडियो दिखाने के लिए मैं इतना रिस्क लेके ऐसी जगह से चल रहा हूँ। देखो, और लोग जा रहे हैं नीचे से, यह रास्ता मंदिर का, और मैं चढ़ा हूँ ऐसी खतरनाक और डेंजरस पहाड़ी में। ये सिर्फ आप लोगों के लिए। ओह, हाइट का तो मज़ा ही अलग है यार, अलग ही फील आता है। जिस जगह में कोई नहीं गया उस जगह में जाने का तो मज़ा ही अलग है। देख सकते हैं आप, ये कितनी खतरनाक जगह से मैं अभी जा रहा हूँ आगे को। ये देखो, यहाँ से पलक झपकते ही कांड है। जिसको ऊंचाई से डर लगती है वो लोग तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए यार, हो, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर पता चल रहा है कि बर्फ़ कितनी मोटी है यहाँ पे। ये इसका जड़ है, ज़मीन है, और यहाँ से देखो, यहाँ करीब 2 से 2.5 फीट बर्फ़ है अभी यहाँ पे। आप लोग आ सकते हैं अभी करीब 1-1.5 महीने तक तो ये बर्फ़ आसानी से टिकी रहेगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन है। धूप आने पर ही थोड़ा बहुत पिघलती है ये बर्फ़, बाकी तो माइनस में ही रहता है यहाँ का टेम्परेचर। तो ये बर्फ़ बहुत धीरे धीरे गलती है। आओ और इस बर्फ़ के मज़े लो। जो नहीं आ सकते हो तो मेरे वीडियो के माध्यम से लो इस बर्फ़ के मज़े। खतरनाक और खूबसूरत जगह से होके मैं फिर से आ चुका हूँ अपने रास्ते पे। ये देखो, इस जगह कितना डेंजर रास्ता है। हल्का स्लिप और काम 35 नीचे को देखो खाई है। और ये यहाँ पर तो रेलिंग भी नहीं लगी है, थोड़ा आगे तो रेलिंग है यहाँ पे, और यहाँ पर फिर से नहीं है रेलिंग। जिसके भी जूते स्लिप करने वाले हैं, काफ़ी सावधानी पूर्वक चलें ऐसे रास्तों पे। इस तरफ से आ रहा हूँ मैं, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से महादेव के दर्शन होने लग गए, मंदिर दिखने लग गया। यहाँ से पूरा इस जगह पर है मंदिर, और इस तरफ से रास्ता। मेरा मन तो यहाँ से ऊपर चढ़ने का कर रहा था, लेकिन आप लोगों को भी दिखाना है कि मंदिर का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, तब मैं रास्ते से ही जा रहा हूँ। वापस ही मैं आऊँगा पक्का मैं इस शॉर्टकट रास्ते से, क्योंकि मुझे तो रिस्क में ही मज़ा आता है यार। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे। दिखाता हूँ आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट में। ये देखिए, यहाँ पे नीचे शौचालय बने हुए हैं, पूरा अभी बर्फ़ में ढका हुआ है। और ये देखिए इधर को सारी दुकानें बंद हैं आजकल। कपाट खुलते ही इन जगहों पर काफ़ी चहल पहल रहेगी और सारी दुकानें खुली होंगी। ये देख सकते हैं आप, ये है आकाश कुंड, जो तुंगनाथ मंदिर से करीब 50 से 100 मीटर नीचे है। और देखो, अभी इस जगह से तो अंदाज़ भी नहीं आ रहा कि मंदिर के लिए रास्ता कहाँ से है, अंदाजे से जाना पड़ेगा। इस जगह पे दिख रहे हैं कुछ पाँव के निशान, यहीं को चलता हूँ मैं भी। इस जगह पे देखो आप, बर्फ़ के ऐसे टुकड़े हैं, जैसे पत्थर नहीं होते बड़े बड़े पत्थर की सिल्लियाँ, वैसी बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं। ये इन लोगों ने अपने जो यहाँ पर दुकानें हैं और जो मकान वगैरह हैं, इनकी छत साफ करके नीचे फेंके हुए हैं। फिर ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थर की चट्टानें हैं ये देखिए, काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर के। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ तुंगनाथ जी महादेव जी के टेंपल पे। और यहाँ पे देखो एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है चंद्रशिला 1 किलोमीटर।
लिखा है 1 किलोमीटर, लेकिन है यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर। और इस तरफ है तुंगनाथ जी का मंदिर। पहुँच चुका हूँ मैं फाइनली तुंगनाथ जी के मंदिर पे। और आजकल मंदिर के कपाट बंद। हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यात्री से निवेदन है कृपया मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। मैं भी करता हूँ और आप लोग भी कीजिए यहीं से दर्शन। ये देखिए यहाँ से तुंगनाथ मंदिर के दर्शन। हर हर महादेव। ये है मंदिर का गेट। थोड़ा ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको मंदिर। काफ़ी सारे लोग चढ़ रहे हैं यहाँ से, मैं भी चढ़ रहा हूँ ऊपर और वहाँ से कराता हूँ आप लोगों को दर्शन। ये मंदिर का गेट और इधर है महादेव का मंदिर। उधर गेट में तो लिखा था कि मंदिर में मत जाएं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं मंदिर में। कौन रोक पाएगा अपने आप को ऐसी जगहों में आके मंदिर में जाने से। हर हर महादेव। Yes, feeling nice, fantastic. हर हर महादेव। ये महादेव जी का मंदिर और इस तरफ भी छोटे छोटे मंदिर हैं। देखिए मंदिर के बगल में ही। और इस तरफ है काल भैरवनाथ जी का मंदिर। जैसे आप लोगों को पता ही है, भोलेनाथ के मंदिर के नज़दीक में ही काल भैरव का मंदिर हर जगह हुआ करता है। और पूरा ढका हुआ है देखो बर्फ़ से, केवल काल भैरव लिखा हुआ ही दिख रहा है इसमें। हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ पे छत से जो पानी टपक रहा नीचे, टपकते टपकते वो पानी कैसा जम चुका है देखो। चलो चलो ये कुछ प्यास बुझा लूं मैं भी। मज़ा आ गया। आप लोग को भी तुंगनाथ मंदिर जी के ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, आसमान से कैसा दिखता है हमारा तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए मैंने, आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। अंदर तो अभी कपाट बंद हैं, बाहर से ही मैंने भी कर लिए दर्शन और आप लोगों भी करवा दिए। और अब चलता हूँ मैं तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला की तरफ, जो है यहाँ से ऊपर को